जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हम लोगों की आदर्श श्री और जिसको हम लोग आराध्य और इष्ट देवता मानते हैं, कलयुग के महानायक, संकट मोचन, वीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है। 12 तारीख का है, 12 अप्रैल का हनुमान जन्मोत्सव। हर साल की तरह इस साल भी मैं काफ़ी धूमधाम के साथ अपने घर के सामने पार्क में मनाता हूँ और बड़े बड़े संत महापुरुष, सिद्ध साधु सन्यासी को इनवाइट करता हूँ। कुछ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी आते हैं, मेरे सहयोगी मंडल के, और भी लोग आते हैं, आम पब्लिक भी रहती है। अब देखिए, मैं बताऊं कि हनुमान जी को उस दिन खुश करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि हनुमान जी को क्या चीज़ सब कोई चढ़ाता है या गिफ्ट देता है या उपहार देता है या अर्पित करता है कि हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। इस बात पर हम आते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, हनुमान जी का अवतार ही हुआ था प्रभु राम जी की सेवा के लिए। अवतार ही रहे। आप हनुमान जी की चाहे जितनी भी पूजा कर लें, हनुमान जी उतने खुश नहीं होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी पूजा करे। हनुमान जी, अगर आपने प्रभु श्री राम की पूजा शुरू कर दी, उनकी कथा करनी शुरू कर दी, उनका भजन करना शुरू कर दिया, रामायण पढ़ना शुरू कर दिया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया, जय श्री राम का जाप, सीताराम का जाप करना शुरू कर दिया, तो हनुमान जी एकदम चौकन्ने हो जाएंगे और चाहे जिस वेश में हो वहाँ प्रकट रहते हैं, वहाँ उपस्थित रहते हैं। ऐसा अनुभव बताते हैं ऋषि मुनि से लेके अब तक लोगों ने, और कई बार महसूस किया जाता है। पवन के पुत्र हैं तो हवा का कोई आकार तो है नहीं कि आप देख सको, और ना ही आप में उतनी शक्ति है कि मानव रूप में आपको दिखें या बंदर रूप में आपको दिखें। सबसे बढ़िया है। और हनुमान जी को प्रभु श्री राम के बाद दूसरा सबसे पसंद कोई है तो वो उनकी माता अंजनी है। अंजनी के लाला आप बोलते हो। तो विशेष ध्यान रखना है कि हनुमान जी की पूजा के दिन प्रभु श्री राम का गुणगान होना चाहिए, जय श्री राम का नारा लगना चाहिए, जय श्री राम का जाप होना चाहिए, सीताराम का जाप होना चाहिए, उसके बाद माँ अंजनी का जाप करना चाहिए। ये भी आप जानते हैं कि 11वें अवतार हैं शिव जी के, शिव शंकर भोलेनाथ, भोले भंडारी, समस्त लोकों के स्वामी की 11 अवतार में से एक हैं। तो शिव जी का भी जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय या नमो शिवाय। कई साधु संत महात्मा लोग शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, कई लोग रुद्री का भी पाठ करते हैं और शिव चालीसा भी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ आपको करना है। अब आज ये सबसे पहले क्या कीजिएगा कि लाल आसन बिछा दीजिएगा। लाल आसन बिछा के राम दरबार वहाँ रखना है, उसकी तस्वीर रख दीजिए। साथ में एक अलग से भी विग्रह आप हनुमान जी का रख लीजिए पूजा करने के लिए। हनुमान जी को तुलसी जी की माला जरूर चढ़ा दीजिएगा। हनुमान जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए। एक आप ले लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं पीपल का पत्ता, उस पर जय श्री राम लिख के उसकी माला बना के हनुमान जी के गले में डाल दीजिए। कई लोग आका के पत्ते पे, आका, अकवन, मदार, जो भी आप बोलते हो, वहाँ रख दीजिए। उससे भी वो बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे श्री राम जी की माला उनके गले में रख देनी चाहिए। पास में एक रामायण रख दीजिए, सुंदरकांड की किताब रख दीजिए, पाठ भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। माँ अंजनी की तस्वीर भी बगल में रख दीजिए, उसमें जिसमें वो गोद में लेके हनुमान जी को खड़े हैं। अब किसी बच्चे का आप गिफ्ट बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हनुमान जी को भी कुछ ऐसा दीजिए कि हनुमान जी खुश हों। भाई, कपड़ा लता तो देना ही है हनुमान जी के लिए। आप उनके पूरे श्रृंगार के सामान और उनके कपड़े, लंगोट वगैरह जरूर दीजिए, जनेऊ दीजिए, आपको देना है। हनुमान जी को जो चीज़ें पसंद है, जैसे गुड़ चना,
लड्डू बहुत पसंद है, बेसन के भी लड्डू पसंद है, आप 2 तरह के लड्डू रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सब में तुलसी जी ज़रूर मिला लीजिएगा। ये सारे चीज़ आप रख लीजिए। पान का बीड़ा उन्हें पसंद है, ये आप कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हनुमान जी के जाप करने के पहले श्री गणेशाय नमः के बाद प्रभु श्री राम का, माँ अंजनी का, शिव जी का, इनका भी स्तुति वंदना जरूर होनी चाहिए अगर वाकई हनुमान जी का दिल से पूजा करते हैं तो। और श्री राम हनुमान जी का जो भी मंत्र का जाप करें, श्री हनुमंते नमः ही अगर बोल रहे हैं, चाहे जो भी मंत्र बोल रहे हैं, तो लाल मूंगा से उस दिन कीजिए, या लाल चंदन की माला भी आती है, आप कर सकते हैं। जब कुछ भी उपलब्ध ना हो तो आप रुद्राक्ष से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा करिए, आपका काम बन जाएगा। और हनुमान जी को उस दिन गिफ्ट में रामायण दीजिए। एक आप उनको गद्दा दे दीजिए, चांदी का गद्दा हो, छोटा सा ही हो, गद्दा दे दीजिए, या जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से गद्दा दे दीजिए। श्री राम जी के नाम का झंडा दे दीजिए जिस पे जय श्री राम लिखा हो। देखिए नवरात्रि चल रही है, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे किसी भी, आपने देखा होगा कि जब भी कोई भयंकर राक्षसों से युद्ध हुई है तो हनुमान जी झंडा लेकर माँ दुर्गा के साथ भी चले हैं। माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद उनके साथ साथ रहता है। और 12 तारीख का हम लोग हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो आप भी एक झंडा ले लीजिएगा। उस दिन आप मंदिर में भी झंडा लगा के आइएगा और अपने घर के मंदिर में भी एक छोटा सा झंडा लगा दीजिएगा, ठीक है। माँ जानकी, उनका भी प्रणाम करना ये नहीं भूलिएगा। राम दरबार में राम लक्ष्मण भरत जो भी हैं आपके राम दरबार में, उनको प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से आप काम करिए, आप क्या देखेंगे कि आपका सारा चीज़ स्मूथली हो जाएगा। और हनुमान जन्मोत्सव पे सबसे ज़्यादा देखिएगा कि माँ अंजनी को भी आप वस्त्र दान करें, अगर कर सकते हैं तो आप वस्त्र चढ़ाएं। और कोई मंत्र अगर याद न हो तो ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्व रोगाहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर दीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, राम स्तुति कीजिए, ये सब चीज़ें काम है। लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा, पहले श्री राम का करने के बाद हनुमान जी की स्तुति कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे। और उनको गिफ्ट में जो चीज़ देनी है वो मैंने बता दिया, माँ अंजनी से संबंधित चीज़ और राम जी से संबंधित चीज़। राम जी के लिए कुछ तोहफा लाइए, लाल फूल जरूर रखेंगे, वो आप वहाँ पर अर्पित कीजिए। और हनुमान जी से कहिए कि ये मैं प्रभु श्री राम के लिए या सीताराम जी के लिए, ये आपके माता श्री के लिए ये लाया हूँ, ये मैं यहाँ चढ़ा रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो क्या होगा कि हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। और हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो काया पलट हो सकती है। कलयुग के मसीहा हैं और ये साल भी जो है 2025 मंगल का है, मंगल के ऊपर आधिपत्य हनुमान जी का है। इतनी अच्छी कृपा उन पर आप पे बरसेगी कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसे ग्रहों की जो चाल गति वेग है, नक्षत्र की जो गणना है, वो 2025 की बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अपना रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने शुभचिंतकों की रक्षा करने के हनुमान जी के ही शरण में जाना है। तो हनुमान जी का करिए, आप क्या देखेंगे कि इतना बढ़िया आपका काया पलट करेंगे वो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका सदा कल्याण हो।